आज हम लोग सेक किण्वक के बारे में पढ़ेंगे। कई एंजाइम को अपना उत्प्रेरण कार्य करने के लिए एक अतिरिक्त कारक की आवश्यकता होती है, जिसे सहकारक कहते हैं। इसे 3 समूहों में विभाजित किया है: प्रोस्थेटिक समूह, सहकिण्वक और धात्विक सक्रियक। सहकारक अप्रोटीनिक भाग होता है। तो पूर्ण सक्रिय एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। वो 2 घटकों से बनी है, सहकारक तथा एपो एंजाइम। एपो एंजाइम प्रोटीनिक पार्ट होती है। थायमीन, थायमीन का समान नाम एंटीबेरीबेरी कारक है। इसका कोएंजाइम फॉर्म सहकिण्वकी फॉर्म थायमीन पायरोफॉस्फेट है। इसके पादप स्रोत हैं खाद्यान्न की बाह्य चोकर परत, चावल के परिमार्जित पदार्थ। अन्य स्रोत हैं हरी मटर, फली, तिलहन इत्यादि। जंतु स्रोत हैं मांस, यकृत, अंडा। ये सहकिण्वकी कार्य करती है निम्नलिखित एंजाइम के साथ: पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज क्रिया में, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के साथ, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ट्रिप्टोफैन पायरोलेज, अल्फा कीटो अम्ल डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। इन सारी एंजाइम्स के साथ ये सहकिण्वक का कार्य करती है। टीपीपी की उपस्थिति में पायरुवेट एसिटाइल कोए में परिवर्तित होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के द्वारा। अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोए में, इसमें एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज है। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम राइबोस 5 फॉस्फेट और ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट को सीडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में परिवर्तित करती है। पायरुवेट एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा। इसके अतिरिक्त ट्रिप्टोफैन एन-फॉर्माइल काइन्यूरेनिन में परिवर्तित होता है ट्रिप्टोफैन पिरोलेज के द्वारा। और अल्फा कीटो आइसोवैलरिक अम्ल आइसोब्यूटायरल कोए में परिवर्तित होता है। थायमीन की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है, जिसमें निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं: हृदय संवहन के लक्षण, स्पंदन तथा पुरोहृद दर्द, सांस फूलना, हृदय हाइपरट्रॉफी, डायलेशन, जिसके कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, पैरों में भारीपन आता है, पॉलीन्यूराइटिस हो जाती है। कुछ परिस्थितियों में रक्तस्राव के साथ पोलियो एन्सेफेलाइटिस होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में लक्षण दिखाई देते हैं: पेट फूलना, गैस्ट्रिक मोटिलिटी घट जाना, बुखार, उल्टी इत्यादि। बेरीबेरी 2 प्रकार की होती है: शुष्क बेरीबेरी रोग में शोथ एडिमा नहीं पाया जाता है, जबकि आर्द्र बेरीबेरी रोगी में शोथ पाया जाता है। जैव रासायनिक लक्षण: रक्त और मूत्र में थायमीन पायरोफॉस्फेट का मान घट जाता है। लाल रक्त कणिका में पेंटोज शर्करा एकत्रित होती हैं, क्योंकि ट्रांसकीटोलेज एंजाइम अपना कार्य नहीं कर पाती है। पायरुवेट का ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए पायरुवेट और लैक्टेट का मान रक्त में बढ़ जाता है। प्रतिदिन 1 मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता होती है। राइबोफ्लेविन, समान नाम लैक्टोफ्लेविन है। इसके अच्छे स्रोत हैं खमीर, पूर्ण खाद्यान्न, अंकुरित बीज, सूखी फली, मटर, मेवे, हरी सब्जियां। अंकुरित बीज। जंतु स्रोत हैं यकृत, वृक्क, दूध और अंडा। इसके जैविक सक्रिय रूप एफएमएन तथा एफएडी हैं। एफएमएन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है और एफएडी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। ये दोनों सहकिण्वक का कार्य करते हैं। ये अपनी होलो एंजाइम के एपोप्रोटीन भाग से या एपो एंजाइम से सबलता से जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी एंजाइम प्रोटीन्स को फ्लेवोप्रोटीन कहते हैं। फ्लेवोप्रोटीन बनी होती है एफएमएन अथवा एफएडी से, तथा एपो एंजाइम जो कि प्रोटीनिक भाग है। ये चयापचय में सहकिण्वकी कार्य करते हैं और हाइड्रोजन स्थानांतरण क्रियाओं में भाग लेते हैं। एफएमएन निम्नलिखित एंजाइम के साथ सहकिण्वक का कार्य करता है। पहला है एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, जिसमें एल अमीनो अम्ल को ये कीटो एसिड तथा अमोनिया में परिवर्तित करने में सहायता करता है।
एल लैक्टेट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम में, जहाँ एल लैक्टेट एसीटेट में परिवर्तित होता है। वार्बर्ग्स येलो एंजाइम, जिसे NADH डिहाइड्रोजनेज कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उपस्थित होती है। इसमें यह सेकेंडवर्क का कार्य करता है तथा ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम को भी FMN की आवश्यकता होती है। FAD ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के साथ कार्य करता है। ये ज़ैंथीन को यूरिक अम्ल में परिवर्तित करता है। FAD निम्नलिखित एंजाइम के साथ सेकेंडवर्क का कार्य करता है। ये डी अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज के साथ सेकेंडवर्क का कार्य करते हुए डी अमीनो एसिड को अल्फा कीटो एसिड तथा अमोनिया में परिवर्तित करता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडेज में यह एल्डिहाइड को अम्ल में परिवर्तित करने में सहायता करता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में सेकेंडवर्क का कार्य करता है, जिससे सक्सिनेट फ्यूमरेट में परिवर्तित होती है। अन्य एंजाइम्स जिनके साथ ये सेकेंडवर्क का कार्य करता है वह है ग्लाइसिन ऑक्सीडेज, डायाफोरेज और फैटी एसाइल CoA डिहाइड्रोजनेज। राइबोफ्लेविन की कमी से कोई विशिष्ट रोग नहीं होता, परंतु अन्य विटामिन बी समूह की जब कमी हो जाए तब इसके भी लक्षण दिखते हैं। इसकी कमी से मुंह, जीभ, नाक, त्वचा पर क्षति हो जाती है, कमज़ोरी एवं थकान लगती है, होठ लाल एवं चमकीले दिखते हैं, कीलोसिस होती है, ग्लोसाइटिस होती है, सीबोरिक डर्माटाइटिस होती है। इसमें जीभ में स्वेलिंग आ जाती है, प्रोटीन संश्लेषण समान रूप से नहीं हो पाता, नेत्र के श्वेत मंडल का वाहिका वर्धन हो जाता है, वैस्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया। दैनिक आवश्यकता 1.5 से 1.8 मिलीग्राम्स होती है। विटामिन B3 नियासिन, इसका समान नाम पेलाग्रा प्रिवेंशन कारक है। इसके सहक्रियात्मक रूप NAD है, जो कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, और NADP+ है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसके स्रोत हैं यकृत, वृक्क, मांस, मछली। पादप स्रोत हैं शिंप, लेग्यूम्स, फलियाँ, मूंगफली, कुछ हरी सब्जियाँ, चाय, कॉफ़ी। सहक्रियात्मक कार्य ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाओं में एंजाइम के साथ सहक्रियात्मक का कार्य करती है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD+ निम्नलिखित क्रियाओं में सहक्रियात्मक का कार्य करती है। NAD+ और NADP+ हाइड्रोजन स्थानांतरण क्रियाओं में इस प्रकार से भाग लेते हैं क्योंकि उनके एंड पर नाइट्रोजन पर धनात्मक आवेश होता है, तो वो हाइड्राइड आयन को ग्रहण करते हैं और H+ माध्यम में चलता है। NAD+ सहक्रियात्मक का कार्य अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के साथ करती है और एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल में परिवर्तित करने में सहायता करती है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के साथ सहक्रियात्मक का कार्य करते हुए पायरुवेट को लैक्टेट में परिवर्तित करती है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के साथ सहक्रियात्मक का कार्य करते हुए ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तित करने में सहायता करती है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में सहक्रियात्मक का कार्य करती है और पायरुवेट को एसिटाइल CoA में परिवर्तित करती है। मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ मैलेट को ऑक्सैलोएसीटेट में परिवर्तित करने में सहायता करती है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में अल्फा कीटोग्लूट्रेट को सक्सिनाइल CoA में परिवर्तित करने में सहक्रियात्मक का कार्य करती है। NADP+ निम्नलिखित एंजाइम के साथ सहक्रियात्मक का कार्य करती है। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम, जो कि NADPH+ H+ को ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन के साथ क्रिया करके अवकृत ग्लूटाथायोन में परिवर्तित करती है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में परिवर्तित करती है। 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट को राइबुलोज 5-फॉस्फेट में परिवर्तित करती है। कुछ एंजाइम्स या तो NAD+ अथवा NADP+ का उपयोग कर पाती हैं। उनके उदाहरण हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि ग्लूटामेट को अल्फा कीटोग्लूट्रेट में परिवर्तित करती है। ये NAD+ अथवा NADP+ का उपयोग कर सकती है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, जो आइसोसिट्रेट को ऑक्सैलोसक्सिनेट में कन्वर्ट करती है, ये भी NAD+ अथवा NADP+ का सहक्रियात्मक के रूप में उपयोग कर सकती है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। पेली का अर्थ होता है त्वचा, एग्रा मतलब खुरदुरी। इसकी कमी के 3D के द्वारा हम लक्षण वर्णित कर सकते हैं, वो हैं डर्माटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया।
डर्माटाइटिस त्वचा क्षति है, त्वचा के उस भाग में क्षति हो जाती है जिस पर प्रकाश पड़ता है, ऊष्मा या दाब का प्रभाव पड़ता है, उस जगह त्वचा लाल हो जाती है, रूखी और मोटी हो जाती है। ये प्रायः गर्दन, घुटने, चेहरे आदि की त्वचा में देखने को मिलता है। जठरांत मार्ग के लक्षण मिचली, क्षुधा, नाश, भूख न लगना, उल्टी, कभी अतिसार, कभी कब्ज, मुखपाक, जिह्वाशोथ, जिह्वा का लाल होना, सूजन इत्यादि। एक लौर हाइड्रिया होता है, म्यूकोसा को क्षति, कोलोन की म्यूकोसा को क्षति पहुंचती है। मनोभ्रंश, डिमेंशिया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, सिरदर्द, अवसाद, चिड़चिड़ापन, मनोरोगी के लक्षण, विक्षिप्तता इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। नियासिन शरीर के क्रियात्मक कार्य भी करती है। ये त्वचा की संरचना बनाए रखने के लिए, आंतरिक मार्ग तथा तंत्रिका तंत्र को सामान्य अवस्था में रखने के लिए कार्य करती है। प्रतिदिन इसकी आवश्यकता 17 से 21 मिलीग्राम होती है।